दोस्तों अगर आप भी Samsung Galaxy F62 खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मोबाइल को परचेज़ करने के डिसीजन में। दोस्तों कोई भी कंपनी जब मोबाइल बनाती है वो किसी न किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाती है। तो दोस्तों हो सकता है जो कमियां मैं आपके सामने बताने वाला हूं Samsung Galaxy F62 की, हो सकता है वो आपकी रिक्वायरमेंट के अंडर में आती हो और हो सकता है आपका पैसा बर्बाद होने से बच जाए या आप कुछ बेटर डिवाइस जो है डिसाइड कर पाए खरीदने के लिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मुझे सैमसंग के मोबाइल पसंद नहीं है, मुझे सैमसंग के मोबाइल बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। तो मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर, कैमरा। दोस्तों ये ऐसी चीज़ें, इनमें आप कितनी भी कमियाँ निकालो वो निकल ही जाएगी। कितना भी अच्छा प्रोसेसर क्यों ना हो, आईफोन क्यों ना, उसमें भी कमी निकल जाती है। लेकिन मैं ऐसी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट हो और उसके बिना आपका मोबाइल है ना अधूरा हो जाए। तो हो सकता है वो रिक्वायरमेंट मेरे लिए अलग हो, आपके लिए अलग हो। तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए श्री गणेश करते हैं। दोस्तों Samsung Galaxy F62 की जो पहली कमी आती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है आपको चाहिए बट इसमें नहीं है दोस्तों, वो है इस मोबाइल का हल्का ना होना। ये मोबाइल जो है काफ़ी भारी है, यानी 218 ग्राम के करीब इसका वेट है। 9.5 mm की इसकी जो थिकनेस है तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है और स्क्रीन भी जो है 6.7 इंचज़ की, तो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। तो अगर आपके हाथ छोटे हैं, आप अगर चाहते हैं एक स्मार्टफोन, तो ये जो है ये चॉइस आपके लिए नहीं है। आपको किसी अलग स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा सा भारी मोबाइल है। आपको जो है आपके हाथ नहीं जाएंगे ऊपर, अंगूठा जब आप स्वाइप करेंगे तो ऊपर तक पूरा नोटिफिकेशन पैनल आप नीचे नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। थोड़ा चौड़ा भी फील होगा आपको मोबाइल ये, तो ये एक दिक्कत आपके सामने हो सकती है मोबाइल के भारी होने को लेके। और दोस्तों अब आप इसको देखिए, हम इंडियन लोग बिना कवर के मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। आपको इसमें कवर, बैक कवर लगाना ही पड़ेगा और जैसे आप इसके अंदर बैक कवर लगाएंगे इसका साइज़ और ज़्यादा मोटा हो जाएगा या और ज़्यादा बल्कि हो जाएगा यूज़ करने में। तो अगर आपके हाथ बड़े हैं या आपको भारी मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये मोबाइल खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरी कमी की। दोस्तों इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। अब आप बोलेंगे 5 में 3 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, फ़र्क रहता है। आप जैसे पॉकेट में मोबाइल यूज़ करते हैं, आपके कॉइन्स रहते हैं, कीज़ रहती हैं। दोस्तों इवन पॉकेट के अंदर भी थोड़ी बहुत डस्ट पार्टिकल रहते हैं, तो डस्ट पार्टिकल से तो सब जगह स्क्रैच पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी गोरिल्ला ग्लास 5 है जो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहता है, खुद को बचाता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप एक स्क्रीन गार्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप बिना स्क्रीन गार्ड के मोबाइल यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है इसको यूज़ करने में, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 3 पर जो है स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और अगर आपके हाथ से मोबाइल गिरता है, छूटता है तो भी दिक्कत हो सकती है, उसके टूटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत नहीं है तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मोबाइल को परचेज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तीसरी जो सबसे बड़ा मेजर इशू इसके अंदर है। आप अगर 2021 के हिसाब से मोबाइल परचेज़ करना चाहते हैं और आपने डिसाइड किया है कि आप मोबाइल आने वाले 2, 3, 4 साल यूज़ करेंगे, तो अगर आप इतनी लॉन्ग टर्म सोच अगर लेके चल रहे हैं मोबाइल यूज़ करने को लेके, तो भी आपका एक बार सोचना बनता है कि आपको ये मोबाइल परचेज़ करना नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल जो है ये 5G नहीं है, ये सिर्फ एक 4G मोबाइल है। हालांकि 4G भी आप यूज़ कर पाएंगे आने वाले 2-3 साल में, लेकिन हो सकता है आपके अंदर वो एक जो क्या बोलते हैं कीड़ा होता है ना हम लोग के अंदर, कि नहीं मुझे लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करनी है, मेरा मोबाइल 5G क्यों नहीं है। आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे, मोबाइल में कमियां ढूंढने लग जाएंगे। अगर आप इस टाइप के नेचर के हैं, मैं थोड़ा ऐसा ही हूँ, तो अगर आप इस टाइप के नेचर के हैं तो आपको ये मोबाइल बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ 1 साल में बदल दूंगा तो ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं और आपको जो है टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना है, आप चाहते हैं 5G मोबाइल आपका हो, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके खरीदने को लेके, क्योंकि ये एक 4G मोबाइल है, 5G ये नहीं है। अगर आप 25,000 रुपये लगा के, 23,000 लगा के आप एक मोबाइल खरीदते हैं तो आप फ्यूचर देख के थोड़ा खरीदेंगे ना, तो आप किसी दूसरे मोबाइल की तरफ जा सकते हैं, तो आपको एक 5G मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यही जो टॉप 3 जो कमियां थी जो Samsung Galaxy F62 की मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको लगता है ये कमियां आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकती हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि आपको ये मोबाइल खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। अदरवाइज़ मोबाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सैमसंग का, उसकी स्क्रीन का और उसकी जो है UI जो है उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है सैमसंग UI और सैमसंग का कैमरा भी बहुत अच्छा है। ऑल ओवर इस मोबाइल में फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है, कैमरा बहुत अच्छा दिया गया है, बिल्ड क्वालिटी भी इस बार काफ़ी अच्छी की गई है, पिछली बार M51 में वैसी नहीं थी। तो ओवरऑल एक पैकेज है। तो ये जो 3 मैंने कमी आपको बताई है, अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आती है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोबाइल है, काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, तो कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं होने वाली है। तो दोस्तों इतने था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ्यूचर में मिलती रहे। सो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ गुड बाय।